हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन ओनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ मैच्योरेशन ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, यानी वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में जो है बात किए थे विकास की अवस्था यानी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। और जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है नोट्स को लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वृद्धि और विकास क्या होता है। इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसको आप लोग देख भी सकते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसमें भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, ये हम बता चुके हैं। वृद्धि विकास में अंतर क्या होता है, इस भी बता चुके हैं। विकास के प्रकार भी बता चुके हैं और विकास की अवस्थाएं बता चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव। ये परिपक्वता क्या होता है, परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योर हो जाना। जैसे आप शारीरिक रूप से मैच्योर हो गए, जैसे हम कहते हैं ना कि 18 वर्ष तक, है ना, 18 वर्ष तक बालक बालिका मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है, उनका सामाजिक विकास हो जाता है, सामूहिक विकास हो जाता है, नैतिक विकास हो जाता है, क्रियात्मक विकास हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का जो विकास हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग परिपक्वता, यानी मैच्योरेशन करते हैं। तो इसका जो है वृद्धि और विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरेशन, यानी आप उसमें निपुण हो जाना। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। इसमें एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो इस टाइप से बन सकता है कि वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इसको समझाइए। ठीक है, उत्तर में है, हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आयु में जैसे जैसे व्यक्तियों में आयु वृद्धि होती है तो वैसे ही परिपक्वन आता जाता है। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसमें परिपक्वन आते जाता है। जैसे शिशुअवस्था होता है पहले, फिर उसके बाद बाल्यावस्था होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था होता है, उसके बाद फिर जो है आगे युवा अवस्था होता है। तो ऐसे ऐसे बालकों में वृद्धि होता है तो उसमें परिपक्व आते रहता है। इसके फलस्वरूप शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार में प्राकृतिक रूप से विभिन्न परिवर्तन आते रहते हैं, यानी कि उसके व्यक्तियों में जो है प्राकृतिक रूप से विभिन्न परिवर्तन होते रहता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं इसको। एक नंबर में है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वो शारीरिक गतिविधियाँ करने लगती है ना। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, यानी माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो वह शारीरिक गतिविधियाँ करने लगती है। जैसे रोने लगता है, पैर उछलने लगता है ना, हाथ को जो है वो हिलाने लगता है। तो ये जो है कई सारी गतिविधियाँ वो करने लगती है। यही शारीरिक गतिविधियाँ बच्चे में परिपक्वन लाती है। यही जो गतिविधियाँ होती है जो वो प्राकृतिक रूप से वो सीखते हैं। ठीक है, उन्हें वो कोई सिखाया नहीं जाता, वो प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। तो इन्हीं गतिविधियों के कारण उन बच्चों में जो है परिपक्वन आता है। ठीक है, इसके लिए अपने माता पिता और अन्य परिजनों का से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इसमें जो है माता पिता या फिर कोई भी अन्य जो है अन्य परिजन जो है इसे कोई प्रशिक्षण नहीं देते हैं। बच्चे जैसे जैसे ठोकर खाते हैं वो अपने से बड़े होते हैं, अपने से वो मार्गदर्शन ना खुद करते हैं। जैसे बच्चा 2 बार उठेगा, 4 बार उठेगा, फिर वो अपने गिरेगा, फिर वो धीरे धीरे फिर जो है वो चलना शुरू करता है। तो ये अपने से वो सीखता है। भले हम लोग कभी कभार उसको जो है उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो बच्चा जो खुद से अपने शारीरिक विकास करके जो है परिपक्वन लाता है उसमें। ठीक है, अतः आयु में वृद्धि के साथ साथ ये स्वाभाविक व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वृद्धि उसके एज में वृद्धि होती है तो उसके जो अंदर ये स्वाभाविक क्रियाएं का मतलब होता है कि ये सभी स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो खुद से होता है। तो ये सभी स्वाभाविक क्रियाएं जो है उनमें करने लगते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग देखें कि वृद्धि और विकास में किस प्रकार परिपक्वन मदद करता है। तो शारीरिक रूप से इसमें परिपक्वन मदद करता है। ठीक है, दूसरा नंबर बात करते हैं, अगर बात करें मेढकों और मछलियों के साथ भी अंडों में से बाहर निकलकर पानी में तैरना सीखने, भोजन प्राप्त करने में घटित होता है। जैसे हम कहते हैं कि मेढक और मछलियों के अंडे से बाहर आकर फिर पानी में तैरना, फिर पानी में तैरने के लिए सीखना, भोजन प्राप्त करने के लिए सीखना, ये सभी जो है वो अपने आप परिपक्वन स्तर से सीखता है जैसे जैसे वो आयु बढ़ती है।
बंदरों के बच्चे एक टहनी से दूसरी टहनी तक छलांग लगाना, मांसपेशी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के पशु पक्षियों के बच्चों का अपने अपने ढंग से भोजन प्राप्त करने में परिपक्वन के साथ ही माहिर होते हैं। देखो ये यहाँ पे ये कहा गया है कि अलग अलग प्रकार के हम लोग जंतु देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं मेढक देखते हैं, मछलियाँ देखती हैं, है ना, बंदरें देखती हैं, या कोई मांसाहारी जंतु होता है, कोई शाकाहारी जंतु होता है, ठीक है। तो उन सभी के जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं के अनुकूल कार्य करते हैं। वो परिपक्वन जो आती है उनके अंदर वो क्या आती है, स्वाभाविक रूप से आती है, ठीक है। तो ये परिपक्वन जो है उनके स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। जैसे बंदर के जो बच्चे होते हैं वो एक पैर से दूसरे पैर में जो छलांग मारते हैं वो स्वाभाविक रूप से करते हैं, एक दो बार गिरता है फिर वो जो है सीखता है अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे परिपक्वन जो है वृद्धि और विकास में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर, परिपक्वन की प्रक्रिया में जैसे जैसे वृद्धि के फलस्वरूप होती है, परिपक्वन की प्रक्रिया आयु के जैसे जैसे वृद्धि के फलस्वरूप होती है, आयु में वृद्धि के साथ साथ बालकों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। बालकों के शरीर में वृद्धि और विकास होती है। उनकी लंबाई का बढ़ना, भार में वृद्धि होना, अंगों में वृद्धि होना, स्वाभाविक ग्रंथियों के आने के फलस्वरूप परिपक्वन आता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ठीक है, तो उनमें शरीर का वृद्धि होता है, भार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, अंगों का विकास होता है, कई सारे जो है हार्मोन्स निकलने लगते हैं किशोरावस्था में, कई सारी ग्रंथियाँ निकलने लगती है, तो ये सभी परिपक्वन आते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था तक आते आते शरीर वृद्धि और विकास अधिकतम ऊंचाई तक छू लेता है। और हम जानते हैं कि लगभग 18 वर्ष तक यानी किशोरावस्था तक आने के बाद जो है उसमें क्या हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई तक वो पहुँच जाते हैं, है ना, अधिकतम हाइट तक वो पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर, विकास में विभिन्न आयामों जैसे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक अनुभूति से विकास और वृद्धि होती है। ये सारी कई सारी जो है अनुभूतियाँ, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, इनके द्वारा उन्हें अनुभूतियाँ मिलती है। ये सभी आयाम शिशुअवस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक पूर्ण रूप से क्षमता आ जाती है तथा किशोरावस्था की समाप्ति तक आ जाती है। तथा जो ये सभी जो किशोरावस्था की समाप्ति तक जो है आ जाती है, कौन कौन, जैसे सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, नैतिक हो गया, ये सभी जो है धीरे धीरे जो है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक आते आते जो है पूर्ण रूप से आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पाँचवा नंबर बात करते हैं कि यदि बात हम बालकों के भाषा की बात करते हैं तो भाषा का विकास हेतु परिपक्वन तथा वातावरण से मिली जुली भूमिका होती है। जैसे हम यदि बात करें कि भाषा का बात करते हैं तो भाषा का विकास जो होता है बालकों में वो धीरे धीरे जो है अपने वातावरण पर्यावरण के अनुकूल जो है होता है। पहले बालक जन्म के बाद ही तुतलाकर तथा स्वरों का उच्चारण जैसे पापा, बाबा, मामा आदि पुकार से प्रारंभ करते हैं, फिर वो वातावरण के अनुकूल जो है भाषा को सीखते हैं, फिर वो जो है अपने जो है वातावरण के अनुकूल जो है भाषा को सीखते हैं। धीरे धीरे जो है वर्ण वो क्या करते हैं, अपने स्वर वर्णों के माध्यम से जो है बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि वृद्धि और विकास में परिपक्वता का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। देखिए आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं, जैसे शारीरिक लेके एक टॉपिक बनाना है, ठीक है, शारीरिक लेके एक टॉपिक बनाना है, फिर मानसिक लेके बनाना है, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषा लेके, इस टाइप से जो 5 पॉइंट जो आपका बन सकता है जो परिपक्वन उस पर प्रभाव डालता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वृद्धि और विकास पर परिपक्वन का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के समझते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।